मैं ये भी जानता हूं कि सुबह शाम तक आप काम करते हो, घर में आते हो, फिर यहां आते हो, फिर भी समय तो निकालते हो। इसलिए भगवान शिव को पार्वती पूछती है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं, सबसे अच्छे में ऐसा जन्म क्या है? तो भोलेनाथ बोले मनुष्य समान देह नहीं भाई। मनुष्य पार्वती भोलेनाथ बोले नहीं भाई, मनुष्य समान देह नहीं भाई, मनुष्य समान देह नहीं भाई, बड़े भाग्य से होई तुराई, बड़े भाग्य होई तुराई, संत मिलन सम कोई सुख नाई, संत मिलन सम कोई सुख नाई, ओ नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ए नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भगवान शिव कहते देवी ये दुनिया में सत्संग जैसा कोई सुख नहीं है, संतों का मिलन जैसा कोई सुख नहीं है, और गरीबी जैसा दरिद्र जैसा कोई दुख नहीं है। और झुपड़े में रहने वाला गरीब नहीं हो भाई, कभी कभी करोड़पति भी गरीब होता है महादेव की नजर में। हे पार्वती इस दुनिया में मनुष्य जैसा कोई जन्म नहीं, मनुष्य जैसा कोई देह नहीं, देवता भी आशा करते हैं मानव जन्म दो, और भगवान की कथा से कोई समय नहीं। जो भगवान की कथा सुनते से ऐसा इससे बड़ा कोई करोड़पति दुनिया में नहीं। एक सबरी पूछती है प्रभु तुम्हारी भक्ति करना तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान राम ने कहा प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। हे भवानी पहली भक्ति का भगत है संतों का संग। संत माने पैर में पड़ जाओ, उसके पास में बैठ जाओ, ऐसा नहीं, कुछ तुम्हारे जीवन में बदलाव आए। और संत भी किसको कहते हैं? पढ़िए शिव पुराण। गुरु किसको कहते हैं? बाबा किसको कहते हैं? शिव पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, आपको पता चल जाएगा बाबा कौन है, संत कौन है, पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, सबका लिखा है सब, पढ़िए आप। इसलिए भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि भगवान जब मनुष्य बनकर आते हैं तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, गरीबों को गले लगाते हैं, एक दूसरे को मदद करना सिखाते हैं, पापियों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, गाय ब्राह्मण और साधु की रक्षा करते हैं। भगवान तीन लोगों के लिए आते हैं, गायों के लिए, संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। अब संत को किसको कहना हो? शिव पुराण पढ़ो। गाय की महिमा क्यों है? शिव पुराण पढ़ो। और ब्राह्मण किसको कहते? पढ़ो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शंकर बोले हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बागही असुर। भगवान भोलेनाथ बोले ब्राह्मण, धनु माने गाय, सूर, ओ तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, बलहि कृपा निधि सज्जन वीरा, बलहि कृपा निधि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। भगवान शिव जी कहते हैं देवी जब धर्म घटता है तो अधर्म बढ़ जाता है,
जब अधर्म बढ़ता है तो पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार इतना बढ़ जाता है कि इसको कोई सीमा नहीं। गाया दुखी होती है, जो सच्चे लोग हैं वो दुखी होते हैं। साधु ब्राह्मण, साधु ब्राह्मण माने सच्चे लोग। तब भगवान आते हैं, तो बार बार रामकृष्ण नहीं आते हैं। अगर हमारा यही हाल रहा, यही वातावरण रहा, तो भगवान किस रूप में आएंगे? धरती कंप में, दुष्काल में, अतिवृष्टि में, लड़ाई में, कंकास में, रोग के रूप में आएंगे अगर हमने अपना माहौल ठीक नहीं किया तो। क्योंकि धर्म घटता है तो अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ता है तो माताएं, बहनें, बेटी, बच्चे सब का वातावरण बदल जाता है। सब मनमानी करते हैं, सब पाप, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता है। इतना बढ़ जाता है कि धरती देखने जैसे नहीं, वायु में भी जहर हो जाता है, मौसम चेंज हो जाती है, सारी प्रकृति बदल जाती है। देखिए अभी ठंडी होना चाहिए, देख लो, ये हमारा पाप है। भगवान नहीं, मालिक नहीं रूठा है, कुदरत नहीं रूठी, ये हमारा पाप का परिणाम है। भगवान को दोष मत देना। परमात्मा तो ना अच्छा करता है ना बुरा, वो तो तुम्हारे साथ में है। भगवान सत्य के साथ में है, धर्म के साथ में है, पापियों के साथ नहीं, अधर्मियों के साथ नहीं। साथ देश भी भगवान का रूप है। अगर इनके साथ उल्टा करोगे तो ईश्वर तुमको भी छोड़ेगा नहीं। ये हमारी बहन बेटियां भी ईश्वर का अंश है। जो भी प्रकृति में आए हैं सब परमात्मा। तुम्हारी जवाबदारी बेजुबान जीवों की रक्षा करना, मारना तुम्हारी जवाबदारी नहीं। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे का भला सोचो, एक दूसरे के काम आओ सब। देखो शादी में इतने लोग इकट्ठे नहीं होते, और होते तो तुम्हारे सगे संबंधी, जिसको तुम बुलाते वो आते, तुम्हारे अपने। और देखो भगवान की कथा में कहां कहां से लोग, कितने लोग आके बैठे हैं, क्योंकि सबकी कथा है। और ये कथा में जिसको तुम राम राम करोगे, ध्यान देना मेरे भाई बहन, अंतिम में बात करके मेरी कथा पूरी करूंगा। अभी 3 दिन बाकी है। अभी 3 दिन के अंदर तुम किसी बहन बेटी से, भाई से, वडील से, बालक से जय श्री राम, जय श्री राम करोगे तो कथा पूरी होने के बाद तुम जहां मिलोगे वो आदमी जय श्री राम आपको करेगा। ये आपकी पहचान बनेगी। तुम अपने बेटी के शादी में करोड़ों रुपया खर्च दो, तुम्हारी कोई वाह वाह नहीं करेगा। हाँ तुम्हारे चमचे करेंगे सब। मेरे भगवान की कथा करी है जिन लोगों ने, तो अच्छे लोग हो गए, तुम्हारी वाह वाह करेंगे। अच्छा किया भैया, कितने लोगों को इकट्ठा किया, लंगर चलवाया, कथा करवाई, ये भाई साहब ने इतना दिया, इतने इतने लोग को गाएंगे। एक बच्चे ने यहाँ कमल दिया है इनाम में। अब ये कमल जिसके घर जाएगा, जब भी ओढ़ेगा तो उसको याद आएगा, उसकी आत्मा बोलेगी इनाम में मिला। उसको पता नहीं किसने दिया, पर उसकी दुआ उसको लगेगी जिसने दिया। याद रखना भाई। फिर वो 12 महीने तो ओढ़ेगा नहीं, फिर ठंडी जाएगी, फिर रख देगा। जब तक ठंडी में चलेगा तब तक उसकी आत्मा तुरंत बोलेगी इनाम में मिला। कहा? वो गुजराती बाबा आया था वहां, किसने दिया? कि कमेटी वाले भाइयों ने। याद करेगा सब, याद उसकी रहती है, कथा याद देगी। या तुमने जो भी तन मन धन से किया है, महादेव अपने चौपड़े में लिखेगा। तुम अपने बच्चों के लिए कितना भी करो, उसके चौपड़े में तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा। करना चाहिए भैया, करो। तुम्हारे बच्चों की खूब धूमधाम से शादी करो, साथ खूब अपने परिवार के लिए करो। पर एक तुम्हारा धर्म भी है, ये तुम्हारा धर्म है। मुझे आपको कुछ नहीं देना है साहब, पर ये आपका धर्म है, आपकी कथा है, इसमें आपको देना पड़ेगा। इसका खर्चा आपके पर है, मेरे पर नहीं। मैं तो वाणी से सेवा करूंगा, इनको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, ये आपको ही देना है। मैं तो पोथी लेकर आया था, पोथी लेके जाऊंगा। ये भाई को बोला कि तुम्हारे लिस्ट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, और महादेव साक्षी है, मेरा कोई किसी से कमीशन नहीं है साहब। बलजीत सिंह, मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठ बोलूं तो भगवान मेरी मौत दे दे, मैं रोटी मेरा कमीशन है साहब, मेरा इनसे किसी कोई वास्ता नहीं। ये अभी कथा में तुम्हारे सामने, दिन में मेरे को मिलते भी नहीं है। हम लोग साथ में बैठते नहीं, बोलते ऐसा गाना ऐसा बोलना। यहाँ आए भगवान जो बोलाता है वही कहते हैं, यही मिलते हैं। फिर वो अपने काम में, मैं अपने काम में। कथा से वो अपने घर, मैं अपने घर। हमारा कोई लेन देन नहीं है सारी से, मेरा किसी से कोई कमीशन नहीं साहब। हाँ कोई प्रेम से दे दे तो मेरा धर्म है, मैं बाबा हूं, दान लेता भी हूं, दान देता भी हूं। मेरे बाल बच्चे तो नहीं है,
मेरे मंदिर में सुबह से शाम तक कोई महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है, कोई ब्राह्मण नहीं जाता, जो भी आए सो जाए। और जब मंदिर से बाहर निकलता हूं तो क्या क्या आता हूं कि अपने घर से कोई मंदिर से खाली ना जाए, पता नहीं कब हमारे दिन बुरे हो जाए। अभी हमारे अच्छे दिन है तो लोग हमारे पास आते हैं, आज मेरे अच्छे दिन है तो आप इतने में खड़े हुए हो, जब मेरे बुरे दिन आएंगे तो आप एक भी नजर नहीं आओगे साहब। जिसके पीछे 5-5 करोड़ लोग थे, कोई काम नहीं आए साहब। बनी बनी में हजारों यार मिलते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो हजारों दुश्मन तैयार होते हैं साहब। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं तो भंडारी को, अपने पुजारी को, महात्मा को कहते हैं कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई भी खाए बिना नहीं जाना, कोई भी चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक सरीखा भोजन, चाहे किसी जात का हो। मैं जात पात को नहीं मानता हूं साहब, मेरे यहाँ सादा दलित लोग रहते हैं, दलित लोग सेवा करते हैं। मैं जात पात को मानने वाला साधु नहीं, मैं इंसान को मानता हूं। और साधु और भगवान जात पात को नहीं मानता है, हम लोग तो बस मानवता को मानते हैं, बस अपना धर्म को पालो। हम लोग जात पात में नहीं मानते। मेरे यहाँ सब दलित लोग हैं, जिसको आप कुछ क्या बोलते मुझे पता नहीं, मगर हम लोग सबको गले लगाते हैं, क्योंकि मेरे भगवान ने यही किया। शमशान में कोई जात पात नहीं होती साहब, मंदिरों में जात पात नहीं होती, फकीरों के सामने कोई जात पात नहीं होती है। भगवान सबका होता है, संत सबका होता है साहब। भगवान किसी अकेले व्यक्ति का नहीं होता है, ऐसे फकीर भी किसी अकेले का नहीं होता, सबका होता है। श्रद्धा आपकी होनी चाहिए बाबा, ईश्वर सबका। बाबा फरीद इस्लाम धर्म के गुरु थे, चांदनी चौक में बैठे हैं। किसी ने बताया कि बाबा फरीद के पास जो भी जाता है कोई खाली नहीं जाता है। एक पंडित आ गया, हिंदू ब्राह्मण, बाबा मेरी बेटी की शादी है, मैंने पत्रिका छपा दी, मेरे सगे संबंधी ने, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचाओं ने कहा था कि तुम तैयारी करो, मदद करेंगे। पत्रिका बांट दिया है, 10 दिन रह गया है, सबने हाथ ऊंचे कर दिए। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है, अंतिम तुम्हारे चौखट पे आया हूं। मैंने सुना है कि बाबा फरीद के पास कोई खाली नहीं जाता। बाबा फरीद ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे थोड़ा रुपया दे दो, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो फकीर हूं, क्या दूं तुम्हें, फिर भी आशा लेकर आया है, कल आना। पंडित खुश हो गया, नाचता नाचता घर गया, अपने घर वाले को बोला काम बन गया। क्या? फकीर ने बोल दिया कल आना। अब तुम धूमधाम से टेंशन छोड़ो, रोना बंद करो, हमारी बेटी का धामधूम से शादी होगी, धामधूम से विदाई होगी, हम अपनी बेटी को दहेज देंगे, करियावर देंगे, कन्यादान करेंगे। दूसरे दिन पंडित आया, बाबा मैं आ गया। फिर फरीद ने कहा कल आना, हर दिन कल आना, कल आना। एक दिन बाकी रह गया और पंडित ने कहा बाबा मैं आ गया। अभी बाबा फरीद बोले, इससे पहले बोला खबरदार आगे बोला था तुम, ए फकीर 10 दिन से धक्का खिला रहा है, पहले बोलता तो मैं और पर किसी के पास जाता, अब नहीं बोलना कल आना, अब भी चाहिए, या तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं या दो। बाबा फरीद ने अपनी चरण की पादुका उठाई, लकड़े की खड़ाऊ। महात्मा ने, फकीर ने बोला ले जाओ। उसने कहा ये क्या है? बोले मेरी पादुका है, मेरे पैर की जूती है, ये लकड़े की मेरी पादुका ले जाओ। अरे इसे क्या होगा? अरे कोई चांदी की ईंटें दे दो, सोने की पादुका दे दो, मैं बेचूं, इसको कौन लेगा? फोकट में भी नहीं लेगा। बाबा ने कहा ले जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी करना है, ले जाओ, मगर तुम्हें बाबा फरीद की सौगंध है, एक फकीर की सौगंध है, घर तक इसको फेंकना नहीं भैया। अगर तुम्हारा घर तक काम न हुआ तो फेंक देना, मुझे गाली देना, मगर मेरी प्रार्थना है ब्राह्मण तुम अपने घर तक इस खड़ाऊ को लेके जाओ, घर तक कहीं फेंकना नहीं, ले जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ। और वो ब्राह्मण अपनी फटी हुई धोती में डाल के चला, गाली बकता बता कैसा फकीर है, आशा रख कर आया था कुछ देगा, लकड़े की जूती पकड़ा ली। वो जा रहा है, उसमें इतने में बाबा फरीद का एक चेला था, अमीर खुसरो, 7